और आज ये खड़े हैं खुद समस्या लेकर। जानते हैं इनसे आज क्या समस्या लेकर आए हैं और किस चीज का ज्ञापन दिया है। हाँ जी खत्री जी। ये राजस्थान सरकार की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें कुछ लोगों ने घोटाले किए, जिसकी वजह से जो है सरकार का बजट उसमें खर्च हो गया। और जो दुकानदार हैं उनका ये आरोप है कि हमें सरकार की तरफ से भुगतान नहीं होता, इसलिए हम दवाइयाँ नहीं देते। तो आम पेंशनर जो है उसको वो दवाइयाँ मिलती नहीं है। दुकान पर जब हम जाते हैं तो दुकानदार सीधे तौर पर मना नहीं करता कि मैं नहीं देता हूँ, वो ये कहता है ये दवाई मेरे पास नहीं है। अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसके ऊपर हम कोई आक्षेप भी नहीं लगा सकते हैं। और ये भी सुनने में आया कि राज्य सरकार इस व्यवस्था से पल्ला झाड़ना चाह रही है। राज्य सरकार ऐसा कर रही है कि भाई ये सरकार की बजाय निजी हाथों में देना चाह रही है, निजी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देना चाह रही है। तो निजी स्वास्थ्य बीमा योजना में जब दिया जाएगा तो उसमें तो आधी कटौती तो पहले ही हो जाती है। उनके नियम होते हैं कि इस तरह की जो बिल हम भुगतान नहीं करेंगे, इस दवाई का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो अब जब जो है अभी ही ऐसी स्थिति है कि किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर इलाज नहीं होता, या दुकानदार पर जाते हैं तो दवाई नहीं दी जाती। तो जब ये पूरी व्यवस्था ही अगर निजी हाथों में चली जाएगी तब तो ये बात बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो हमारा राज्य सरकार से यही कहना है कि ये हमारा ही पैसा है। हमने जो 600 रुपये महीने, 700 रुपये महीना हम 40 साल तक कटवाते रहे हैं, वही रकम हमारी है। हमारा तो वो ब्याज अगर आप हम दे तो हम उस रकम का आप हमें ब्याज दे दीजिए, जितनी रकम हमारी जमा है हम उसी से राजी हो जाएंगे। पर हम ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इसे पल्ला झाड़ के निजी क्षेत्रों में दे रही है। तो हमारा यही कहना है कि हमारे साथ इस तरह की खिलवाड़ ना की जाए। जिन लोगों ने घोटाला किया है, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी बिल बनाए हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो पेंशनर हैं, जिस किसी ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए। पर उनके नाम पर, उनकी वजह से आम जो पेंशनर है, जो बीमार है, जो लाचार है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। अच्छा एग्रीमेंट था ना, अच्छा थोड़े ये जो गड़बड़ करने वाले ये थोड़े होंगे। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि आप जो है जो गड़बड़ कर रहा है, जो घोटाला कर रहा है उसको पकड़े। सरकार उनको पकड़ने की बजाय पेंशनर को तंग कर रही है, इस पर क्या कहना है आप? हमारा ये कहना है ना कि जो वास्तव में दोषी व्यक्ति की कारण आप भले आदमी को आप परेशान कर रहे हो, ये तो कोई न्याय व्यवस्था तो नहीं हुई ना। न्याय का मतलब तो यही है कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो भला है उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, है ना। तो आप एवरेज अगर आप देखें तो जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनको अगर आप निकाल दें तो बाकी जो लोग हैं उनकी एवरेज कितना आ रहा है, खर्च कितना हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। जितना हमने जमा कराया है उसकी तुलना में तो 1% भी खर्च नहीं हो रहा है। जितना हमारा ब्याज बनता है उतने में तो ये सारी व्यवस्था चल सकती है। आवश्यकता है प्रबंधन की। अब प्रबंधन में सरकार की गलती है तो उसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना चाहिए, वो जो दोषी है उसी को पकड़ना चाहिए। अच्छा यहाँ जो ज्ञापन देने आए हैं, टाउन के अलग है और जंक्शन के अलग है, मुद्दा एक है, बात एक है, पीड़ा एक है, उसके बावजूद फिर 2 लेटर पैड और फिर एकता क्यों नहीं बढ़ रही? इसके पीछे नहीं, ऐसा नहीं है। संख्या बल की बात है। जहाँ कोई नियम है इसका अलग अलग। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। जहाँ संख्या ज्यादा होती है वहां पर शाखाएं बनाई जाती हैं। टाउन की संख्या ज्यादा है तो इसलिए टाउन को एक अलग से संख्या बता दी रही है। और जो पूरे जिले की संस्थाएं हैं, पूरे जिले की तहसीलें हैं, वो जंक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ तहसील है, अलग नहीं है। ये एक ही संस्था की अलग अलग शाखाएं हैं, एक ही बैंक की अलग अलग जैसे शाखाएं होती है, वैसे ही एक ही पेंशनर समाज है, उसकी टाउन शाखा है, जंक्शन शाखा है। जंक्शन शाखा के साथ जो बाहर की तहसीलों की शाखाएं, नौहर, बादरा, रावतसर, पल्लू, बिलीमंगा, संगरिया, वो सब जुड़ी हुई हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि कई मेरे मीडिया के साथी पूछ रहे थे यार पेंशनर की अलग अलग शाखाएं क्यों हैं। मैं कहा जब ज्ञापन देने आएंगे उस दिन अपने जान लेंगे। आज फिर ये क्लियर होगा कि शाखा अलग अलग बना सकते हैं। तो हमारे साथ अभी चड्डा जी भी रुकेंगे। चड्डा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इधर हो जाओ पहले। हाँ इधर हो सामने। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले नगर शाखा थी, हनुमानगढ़ नगर जो है उसकी शाखा टाउन में थी पहले से। फिर बाद में जब 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जिला बन गया तो हनुमानगढ़ की जो जिला शाखा है वो हर एक, इसी तरह पूरे राजस्थान में कलेक्ट्रेट के पास में है, तो इसी तरह ये कलेक्ट्रेट के पास में जिला शाखा है। ये इस जिला शाखा के अंतर्गत संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, नौर, बादरा सभी हमारे अंडर हैं। उनके सदस्य मिलते हैं, उनकी आती है। हम जिला शाखा के कारण हम जिले के प्रभारी हैं, जिले की चीज देखते हैं सारी। ये दोनों में अंतर है, वो नगर शाखा है, ये जिला शाखा है।
आपको क्या समस्या आ रही है गुरुदेव जी? आप भी पेंशनर हैं। मेन बात एक ये है कि भी जो कर्मचारी हैं उनका अलग है फंड, हमारा फंड जो है RPMF अलग था। हमारे से कुछ नहीं कर सकती सरकार, तो पुरानी डायरी व्यवस्था लागू कर दे। दवाई नहीं मिलेगी, हम NAC लेके ले आएंगे, सहकारी में बिल जमा करा देंगे, वैसे कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप जो है कानून के ज्ञाता भी रहे हैं, कानून को डील करते रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर आपने बहुत सी फाइलें न्याय, जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, तो ये कोर्ट के अंदर क्यों नहीं मामला ये बनता नहीं है क्या? नहीं, कोर्ट के अंदर तो बनता है, कोर्ट के अंदर बड़ी मुश्किलें पड़ती है, बड़ा टाइम लगता है। कोर्ट का भी ये कहना है कि पहले आप प्रशासनिक अपनी मांग रखोगे अधिकारियों के सामने, अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नकार देते हैं, तब आप कोर्ट में जा सकते हो। ये एक सेटल्ड रूल है। तो आगे के विचार है क्या कोर्ट? आगे ये हम जो है अपने राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष उनके अंडर में है, हमारी जिला शाखा उनके अंडर में है। जैसा निर्देश बनेगा, जैसा हमारे जो प्रांत अध्यक्ष हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। तो ये पेंशन समाज आज जुड़ा था हमारे साथ, इन्होंने अपनी अपनी पीड़ा बताई है। टाउन जंक्शन शाखाओं को भी अलग अलग क्यों किया गया, इसको भी क्लियर किया गया। मन के अंदर जो सवाल थे बड़े बाखूबी से इन्होंने जो है उसका उत्तर भी दिया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि पेंशन समाज जिंदाबाद रहे और सेहत का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी का भी बचाव रखें और आपस में मेल जोल रखें और हाँ, एक दूसरे का हाल चाल भी जानते रहें, क्योंकि ये सारे जो अलग अलग विभागों से जहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस बहाने से ज्ञापन जब देते हैं तो ज्ञापन के बहाने से हालचाल भी जाना जाता है, मेल बड़ा भी हो जाता है। इस अभी हम जो है समस्या, क्योंकि समस्या पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, उसको भी इनकी नजर बड़ी हुई है। कई